इस वीडियो के दौरान हम भारत के इतिहास के कुछ महान शासकों के बारे में जिक्र करेंगे जिनके कारण हमारे देश की पहचान है। वैसे तो हमने एक और वीडियो में भारतीय इतिहास के कुछ महान शासकों के बारे में जिक्र किया था, लेकिन उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम कुछ और महान शासकों के बारे में जिक्र करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब जब दुनिया के महान शासकों के बारे में जिक्र किया जाएगा तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम बड़े ही आदर से लिया जाएगा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य वह शासक थे जिन्होंने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से इस देश को एक किया और भारत में अखंडता स्थापित की। उन्होंने तब के मगध के शासक धनानंद को बुरी तरह पराजित कर मगध पर आधिपत्य कर लिया और मगध की सेना को सुदृढ़ किया और आसपास के सभी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। और तब के शासकों को भी उसने पराजित किया जिनमें उन्होंने कलिंग को छोड़कर शेष भारत पर आधिपत्य कर लिया था। उन्होंने सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर का सेनापति था उसे रावी के नदी के तट पर बहुत ही ज्यादा बुरी तरह पराजित किया और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से विवाह कर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की स्थापना की थी। राजेंद्र चोल इतिहास में एक महान शासक था। वह दक्षिण भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था जो चोल राजवंश से संबंधित था। उसे भारतीय समुद्री सेना का जनक माना जाता है। उसका काल चोल वंश में स्वर्ण काल कहा जाता है। उसके विजयों का उल्लेख इस प्रकार मिलता है कि उसने एक बार सुमात्रा के शासक शैलेंद्र को बहुत बुरी तरह पराजित किया और उसने दुनिया में चाइना, जापान, इंडोनेशिया तक अपना व्यापार फैलाया। उसका राज्य पूरी श्रीलंका व पूरे दक्षिण एशिया पर एक छत्र रहा था। भारत के इस इतिहास में सम्राट अशोक का बड़ा ही आदरणीय स्थान है, क्योंकि सम्राट अशोक भारत के एकमात्र ऐसे सम्राट है जिनके नाम के आगे महान लगाया जाता है। उन्होंने भारतीयता और भारतीय संस्कृति को पूरी दुनिया में फैलाया। उनका साम्राज्य अटक से कटक तक फैला था। उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध न करने की प्रतिज्ञा ली और बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म को पूरी दुनिया में फैलाया। यहाँ तक नहीं, सम्राट अशोक की देन अशोक चक्र जो भारतीय सभ्यता के लिए एक पवित्र चीज है, हमारे देश की पहचान है। जो ऐसे थे सम्राट अशोक जिनकी वीरता की दाग पूरी दुनिया में जम चुकी थी, इसीलिए अशोक को महान कहा जाता है। मेवाड़ के इतिहास में राणा सांगा का आदरणीय स्थान है। वह हिंदुपात बादशाह के नाम से मशहूर है। उन्होंने अपने जीवन में कई जंगें लड़ी थी और लगभग सभी में विजय प्राप्त की। उन्होंने दिल्ली के तत्कालीन सुल्तान इब्राहिम लोदी को खातौली व बाड़ी के युद्ध में बुरी तरह पराजित किया था और यहाँ तक ही नहीं, उन्होंने बाबर को बयाना के युद्ध में मात दी थी। लेकिन 1527 में लड़ा गया खानवा का युद्ध राणा सांगा का पराजय का कारण बना, लेकिन उन्होंने पूरे राजपुताने को एक कर दिया और उनके सहयोगी थे खानवा के युद्ध में बीकानेर से कल्याणमल, आमेर से पृथ्वीराज कछवा, मारवाड़ से मालदेव, रणथंबोर से सूरजमल हाड़ा, बूंदी से नारायण सिंह, भरतपुर से अशोक परमार, सिरोही से अखेराज, देवलिया से बाघ सिंह, चंदेरी से मेदिनी राय और हसन खां मेवाती, ये राणा सांगा के खानवा के युद्ध में सहयोगी थे। वैसे तो राणा सांगा के इतिहास के बारे में किसी और वीडियो में जानेंगे। अब स्कंदगुप्त कुमारगुप्त का पुत्र था। वैसे तो उस समय तक गुप्त साम्राज्य अत्यधिक शक्तिशाली था, लेकिन उस समय भारत की सीमाओं पर लगातार विदेशी हूण आक्रमण कर रहे थे और इस तरह देश खतरे में था। उस समय सम्राट स्कंदगुप्त ने हूणों का सामना करने का निश्चय किया और उन्होंने जूनागढ़ अर्थात गुजरात के अंदर हूणों का जमकर सामना किया। 2 लाख की सेना लेकर हूणों पर टूट पड़े और हूणों को बहुत ही ज्यादा बुरी तरह पराजित किया और हूणों की शक्ति को उखाड़ फेंका और देश की रक्षा की थी। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था। उसने अपने जीवन काल में 100 युद्धों में विजय प्राप्त की थी, इसलिए उसे 100 युद्धों का विजेता कहा जाता था। उसने अपने समय के भारत को लगभग आधा जीत लिया था
उसके बारे में कहा जाता है उसने अपनी दिग्विजय नीति के तहत दक्षिण के राज्यों को पूरी तरह उखाड़ फेंका और उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों को अपने अधीन कर वहां अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। उसके बारे में कहा जाता है कि वह इतना सर्वश्रेष्ठ वीणा वादक था कि उसके सामने नारद भी लज्जित हो जाए। भारतीय इतिहास में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी वीरता में अद्भुत स्थान रहा है और एक ऐसी ही रानी थी दुर्गावती जिन्होंने अपने तत्कालीन विरोधी बाज बहादुर को बहुत बुरी तरह पराजित किया और यहाँ तक ही नहीं उन्होंने मुगल बादशाह अकबर को कड़ी चुनौती दी और उसे 2 बार युद्ध में पराजित किया। 2 बार मुगलों को मुंह की खानी पड़ी रानी दुर्गावती के हाथ से, लेकिन अंतिम युद्ध में रानी दुर्गावती लड़ती लड़ती शहीद हो गई। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।